हेलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोल। तीसरा टॉपिक है इस चैप्टर का। मोल इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे सवाल इससे रिलेटेड होते हैं। जैसे एवोगाड्रो नंबर का सवाल इससे रिलेटेड होगा, स्टोइकोमेट्री का इससे रिलेटेड होगा, कंसंट्रेशन के इससे रिलेटेड है। तो हमें मोल हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोल को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट दिया था ओस्टवाल्ड ने। इसमें ओस्टवाल्ड, इसको कहा जाता है, इट इज नोन एज केमिस्ट डजन, नोन एज केमिस्ट डजन। इसको शुरू में डजन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मतलब डजन के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसको रिप्रेजेंट करने का निशानी है, इट इज डिनोटेड बाय एंड से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम इसको शॉर्टकट ऐसे लेते हैं MOL। ठीक, इसको डिफाइन करने का तरीका है कि किसी भी सब्सटेंस का मास हो, हमारे पास कोई सी भी मतलब कोई भी कंडीशन मिल सकती है। एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड भी, कोवेलेंट कंपाउंड भी, कोई भी चीज हो, किसी भी कंपाउंड के मास को, मास ऑफ एनी सब्सटेंस, मास ऑफ एनी सब्सटेंस expressed in grams, expressed in grams is equal to 1 mole, equal to 1 mole। किसी भी चीज का मास एनी सब्सटेंस के मुताबिक अगर हम देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। हमारे पास अगर कोई एलिमेंट है, कोई मॉलिक्यूल है, कोई फार्मूला यूनिट है। फार्मूला यूनिट मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए टर्म यूज होता है। इसका मास है 23, इसका मास है 18, इसका मास है 58.5। वैसे हम इन तीनों चीजों का मास एमयू में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर हम इनका मास ग्राम में लिखेंगे, क्या क्या है, मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 1 मोल के बराबर। 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ सॉल्ट, 1 मोल ऑफ सॉल्ट। अब ये चीज याद रहे आपको कि हमें इन चीजों को नहीं देखना, हमें किसको देखना है, इसको देखना है। अगर मास ग्राम में लिखा हुआ है तो कितने के बराबर होगा। अभी मोल बढ़ भी सकते हैं, जैसे डजन में चीजें फिक्स हैं 12, हमें उतनी मिली 12, हम कहते हैं एक चीज है, एक डजन सॉरी। तो चीजें बढ़ जाएं, जैसे 24 हो जाए तो डजन कितने होंगे 2, तो इनका मास अगर बढ़ेगा तो इनका मोल भी बढ़ेंगे, लेकिन ये डिपेंड करेगा इनकी नेचर पे। ऐसे नहीं कि भाई इसके मास से चेंज है तो मोल भी सबके चेंज होंगे, नहीं, सिर्फ आपको ये देखना है सब्सटेंस चेंज है, फिर उनका मास अगर ग्राम में लिखा हो तो 1 मोल के बराबर। हम मास बढ़ाएंगे तो मोल भी बढ़ेगा। इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ तक लिख लिए, क्लियर। आगे आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन एटॉमिक मास, मतलब ये आर में दूसरी डेफिनेशन है, एटॉमिक मास का फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास expressed in grams, expressed in grams is equal to 1। एक ही बात है, हमने वहां वर्ड लिखा था सब्सटेंस, यहाँ हमने सबको अलग अलग करके लिखा है। किसी भी एटम का मास हो, फार्मूला यूनिट का मास हो, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास हो, या किसी मॉलिक्यूल या कोवेलेंट कंपाउंड का मास हो, उन सबको अगर हम ग्राम में डिफाइन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 1 मोल। हाँ, एक और टर्म यूज होता है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। समटाइम लिखा होता है ग्राम एटम ऑफ सोडियम, ग्राम एटम्स, ग्राम आयंस, ग्राम मॉलिक्यूल्स, एंड ग्राम फार्मूला यूनिट्स। अब ये कौन सी बला है, ये है ग्राम एटम्स लिखा हो
फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम, लिखा हुआ है ग्राम पॉइंट्स ऑफ लिथियम आयन, ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड ग्राम फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl या साल्ट। अब ग्राम मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? इसका मकसद ये है, या ग्राम एटम्स का मकसद है कि इनका मास एक्चुअल 1 मोल के बराबर है। तो ये टर्म जब भी आ जाए तो ये समझ जाएं कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोल को रिप्रेजेंट। ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम मतलब 1 मोल ऑफ सोडियम का मास है। ग्राम आयंस ऑफ लिथियम, लिथियम का मास क्या है 7 ग्राम, वाटर का मास क्या है 18 ग्राम, NaCl का मास क्या है 58.5 ग्राम। तो ग्राम एक टर्म वर्ड आता है, ग्राम आयन, ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम फार्मूला यूनिट, ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोल को रिप्रेजेंट। अंडरस्टैंड, क्लियर हो गया? यहाँ पर आगे चलते हैं। इसको फाइंड करने का तरीके बहुत सारे मैथमेटिकल। नंबर 1 पहला मेथड n is equals to rate of substance divided by actual mass। इस तरीके से भी आप मोल के फार्मूले हल कर सकते हैं। नंबर 2 n is equals to given particles, या आप इसको n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर 3 मोल फाइंड करने का तरीका m into v, यहाँ वेट मास गिवन पार्टिकल्स अपॉन n। तीसरा है m रिप्रेजेंट कर रहा है मास को नहीं, कंसंट्रेशन को। आप यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, इसमें मोलरिटी भी हो सकती है, मोलालिटी भी हो सकती है, स्पेशली इसमें मोलरिटी और v वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर 4 n is equals to गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम के वैल्यूज हमेशा फिक्स होते हैं STP RTP का कंडीशंस पे, तो इसलिए ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आपके लिए। देखें m यहाँ पे जो होगा वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। कंसंट्रेशन कौन सी, आपको मोलरिटी में गिवन होगी। तो ये 4 मेथड हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं, मोल फाइंड कर सकते हैं। तो सब पे अलग अलग फार्मूले अप्लाई करते हैं, सबका एक एक एग्जांपल आपको समझाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। आज आपको मोल क्लियर करवाना है, यार है ना, ऐसा ना हो कि टेंशन नहीं कि मोल कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा, इसलिए टेंशन नहीं है। बस पहले मेथड के मुताबिक इफ देयर आर 32 grams of CH4 and the number of moles। CH4 के 32 ग्राम से हमें गिवन है, इसमें नंबर ऑफ मोल फाइंड करें। कैसे फाइंड करेंगे, डेटा कैलकुलेट करेंगे, आपको मिला क्या होगा। पहले हमारे पास है W, जो चीज आपको ग्राम में मिली होगी तो आपका W होगा 32 ग्राम। जो सबस्टेंस मिला उसका मास एक्चुअल मास है। CH4 का मास कितना होगा बता दें, कुछ अभी हेल्प करें, कितना होगा 3 ग्राम। हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्यूशन n is equals to, अब हमने 4 तरीके पढ़े कि मोल इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इन चारों में क्या हो सकता है, हमें कैसे पता चले कौन सा फार्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है। तो याद रखें, जो आपकी डेटा होगी उसके मुताबिक आप फार्मूला चूज करेंगे। W पे मिला हुआ है, M पे मिला हुआ है, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, M/W/H। क्या होगा, W कितना है आपके पास 32 ग्राम, M कितना है आपके पास 16 ग्राम, तो आप क्या है, क्लियर हो गई बात, पक्का। इसी फार्मूले से मुताबिक कुछ और आ सकते हैं, जैसे आपके पास सवाल आ गया, फॉर एग्जांपल इन 5 moles of water, in 5 moles of water calculate the weight। अब हमने तो मोल का फार्मूला पढ़ा था, अभी तो हमसे वेट पूछ रहा है, मतलब गड़बड़ है। क्या करना है हमें, पहले डेटा कैलकुलेट करो। कैसे, n कितने 5 moles,
वाटर का मास लिखो, कितना होता है 18 ग्राम। क्या पूछ रहा है, वेट पूछ रहा है। हमने जनाब वेट का फार्मूला तो नहीं पढ़ा, अब क्या करें, चलें कुछ तो तरीका निकालते हैं। n इज इक्वल टू w अपॉन n भी मिला हुआ है, m भी मिला हुआ है, उसको इधर लेकर आओ। फार्मूला क्या बनेगा, n इनटू हो सकता है मोल कितने 5 मोल्स इनटू ये कितने 18। जवाब क्या आएगा, w इज इक्वल टू 5 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करो जनाब, आपका जवाब आ गया। तो हमेशा ये याद ना रखा करें कि सिर्फ अगर वेट और WM वाली कंडीशंस हैं तो मोल ही आ सकता है, इसमें से कुछ और भी पूछ सकता है। तो इसके लिए हमेशा आपको प्रिपेयर रहना है। एक प्रॉब्लम हो गया दोनों तरीकों से। चलें मोल का दूसरा मेथड करवाते हैं आपको। चलें एक और मेथड आपको समझाते हैं। मेथड नंबर 2 कि जब आपको मोल फाइंड करने की कंडीशन चेंज हुई, कैसे, इन 12 या 1.204 into 10 raised power 1.2 into 10 raised power 24 particles of water. Find the number of moles. Number of moles. अब वो कंडीशन चेंज है हमारे पास। चलिए डेटा कैलकुलेट करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि हमें फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है। गिवन पार्टिकल्स लिखें या आप n लिखें, आपकी मर्जी है। 1.20 into 10 raised power 24। हमें एवोगैड्रो नंबर हमेशा याद रखना है। कुछ कांस्टेंट आपको याद रखने होते हैं, ये कांस्टेंट आपको याद रखना है। इसका वैल्यू 6.0 into 10 raised power 23। हमें फाइंड क्या करना है, n। पहले तो हमने इनका फाइंड फार्मूला चेंज पढ़ा था, कंडीशन चेंज है, तो आपको पहले बताया मैंने जैसी कंडीशन वैसा फार्मूला अप्लाई करें। हमें कंडीशन चेंज है तो हमें क्या करना होगा, n की फार्मूला भी अप्लाई करना, दूसरा फार्मूला अप्लाई करना होगा, गिवन पार्टिकल्स अपॉन n। इंटीग्रेशन इस तरह का भी सवाल आ सकता है, एनुअल एग्जाम 1.2 into 10 raised power 24 divided by 6.0 into 10 raised power 20। आपका इनफाइनाइट मोस्टली ये चीजें आपको बुला देती हैं कि भाई पावर कैसे सॉल्व करें, इसको सिंपलीफाई करें, मतलब दोनों पावर इक्वल करने की कोशिश करें। तो ये पॉइंट उधर लिख दें, 12 into 10 raised power 23 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट वापस क्या पावर भी कम हो जाएगा। 6 0 लिखें या नहीं लिखें into 10 raised power 23 सेकेंड से ना भी करने तो आपको ऐसे करना। चलें आपको ये awkward लग रहा होगा कि पावर के साथ कैसे करें। 12 डिवाइडेड बाय 6 into 10 raised power ऊपर भी 23 हो गया, नीचे वाला भी 23 ऊपर चला जाएगा, तो जवाब आएगा n इक्वल टू 2 मोल्स। तो कभी भी आपके पास इस तरह का सवाल आ जाए कि आपको पार्टिकल्स भी मिले हों तो भी आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। आपके ये क्लियर हो गया। चलें आगे चलते हैं। मेथड नंबर 3, हमारे पास एक और प्रॉब्लम है कि मोल की कंडीशंस हमें दूसरे तरीके से भी दे सकता है। कैसे, आपके पास इस तरह आ जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, find the number of moles in 2m solution of HCl in 3DM2। अब कंडीशन ही चेंज हो गई। डेटा कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। हमें कंसंट्रेशन गिवन है कितनी 2m, m लिखें और वॉल्यूम भी हमें गिवन है 3dm। हमने एक चीज पढ़ी कि नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का तीसरा मेथड ये था m into v।
कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, क्योंकि ये असल n का फार्मूला नहीं, असल फार्मूला होता है n का, मतलब कंसंट्रेशन का, n/v, जिसको आप रीअरेंज करके n का फार्मूला बनाते हैं। तो ये आपको याद रखना, n फाइंड करना है, n कितना है 2 × v कितना है 3, n का जवाब क्या है 616। तो आपको हर तरह के सवाल के लिए तैयार रहना है कि जैसे ही हमें डेटा देगा वैसा हम फार्मूला अप्लाई करके नंबर ऑफ मोल फाइंड। यहाँ तक आपके लिए क्लियर हो गया। चलें मेथड नंबर 4। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजें याद करनी है। आपको एसटीपी आरटीपी के वैल्यूज याद करने हैं। फिर से कह रहा हूँ, कुछ कांस्टेंट कुछ वैल्यूज हैं जो याद करने हैं। एक हमारे पास होता है एसटीपी और दूसरा हमारे पास होता है आरटीपी। एसटीपी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसकी कुछ कंडीशंस गिवन है, फिक्स्ड है, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, जिसको आप एमवी कह सकते हैं, मतलब एक मोल के लिए। गैसेस के लिए मोस्टली अप्लाई किया जाता है, याद रहे आपको। टेम्परेचर क्या होगा इसके लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप इसको कह सकते हैं 273 केल्विन, क्योंकि जनरली स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्केल जो है टेम्परेचर का वो केल्विन है। प्रेशर हम यूज करते हैं 1 atm, या फिर आप इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं 760 था। मोलर वॉल्यूम क्या होगा इसमें 22.4 dm। आप इसको इसके यूनिट्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये याद करना है, ठीक। आरटीपी को हम कहते हैं रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब रूम का टेम्परेचर अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन जनरली हम ये कहते हैं 25 लेते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, मोलर वॉल्यूम। अगर आपने टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया है तो केल्विन में कितना होगा 298 केल्विन, और प्रेशर सेम लेते हैं 1 atm या फिर 764, और मोलर वॉल्यूम आप कितना लेंगे 24 dm। अब हमारा काम टेम्परेचर और प्रेशर से नहीं है, हमारा काम किससे है मोलर वॉल्यूम से। ये हमें याद करना है। फिर से याद रखें, एसटीपी का मोलर वॉल्यूम क्या होगा 22.4 dm3, और आरटीपी का मोलर वॉल्यूम क्या होगा 24 dm। अब आपका इस कंडीशंस के मुताबिक सवाल आ सकता है कि आप इसमें से मोल फाइंड कर सकते हैं, कैसे, आपको वो भी सिखा दें। देखिए आपने, चलें बैठा दें। अगर कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स CH4 and 11.2 dm3 at STP। अब मोल का फार्मूला ही चेंज लगेगा, याद रहे आपको, कंडीशन चेंज है, फार्मूला चेंज लगेगा। डेटा कैलकुलेट करवाओ, क्या कंडीशन है, हमें गिवन वॉल्यूम कितना दे रहा है 11.2 dm। मोलर वॉल्यूम इसके लिए क्या लिखें, अभी आपको इसको फॉलो करना है। समटाइम ये गिवन नहीं होता, याद रहे आपको, दोबारा बता रहा कि कभी कभी ये गिवन नहीं होता, एसटीपी नहीं लिखा होता। क्या करते हैं, अगर ना लिखा हो तो आप एसटीपी की कंडीशन अप्लाई करो, अगर लिखा हुआ है तो फिर तो आपको पता चल जाएगा कौन सा अप्लाई है। नहीं लिखा तो आप एसटीपी अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा कह रहा हूं, एमवी क्या लिखेंगे 22.4 dm, और हमें फाइंड क्या करना है नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्यूशन, इसका फार्मूला क्या होगा n इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम क्या है 11.2 dm3, मोलर वॉल्यूम क्या है 22.4 dm3। आप खुद बताएं, जवाब आएगा n इज इक्वल टू 2 मोल्स, सॉरी 1/2 मोल्स, मतलब 0.5 मोल्स। ओके, क्लियर होगा आपके लिए कि आपकी मोल फाइंड करने की कंडीशंस चेंज हो सकती हैं। नाउ इस पे बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं
कभी मोल कैसे फाइंड करना है, मतलब कभी मोल पूछेगा, कभी आपसे वेट पूछेगा, कभी वॉल्यूम पूछेगा, कभी कुछ, तो इसके मुताबिक एक दो एमसीक्यूज आपको समझाता है। क्लियर हो गया? अगर आपके पास पहला एमसीक्यू ऐसा है, which contain greater number of moles, number of कह रहा है मतलब जिसमें सबसे ज्यादा मोल होंगे, ए बी सी डी। आपके पास ऑप्शन हैं 8 grams of CH4, 9 grams of water, 90 grams of glucose, या 2 gram atoms of sodium। अब हमारे लिए कंडीशन चेंज है कि हमें मोल बताने हैं किसमें सबसे ज्यादा होंगे। क्या करना है, सबके वेट मिले हुए हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कंडीशन दोबारा पढ़ो। 8 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे, जवाब क्या आएगा 0.5। 16 CH4 का मास, 9 डिवाइडेड बाय वाटर का मास क्या है 18, तो भी जवाब आया 0.5। ग्लूकोज का 90 ग्राम है, 90 डिवाइडेड बाय ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 होता है, क्या जवाब आएगा इसका भी 0.5। फिर से देखो इधर क्या लिखा हुआ है, ग्राम एटम्स, ऑलरेडी इसने मोल दिए हैं। ग्राम एटम 2 ग्राम एटम्स मतलब 2 मोल्स। अगर ना भी तो 2 ग्राम एटम्स मतलब 2 मोल्स सोडियम का मास क्या होगा 46 डिवाइडेड बाय 23, जवाब क्या है फिर भी 2 मोल। इस तरह का अगर कहीं सवाल आ जाए तो उसको सॉल्व करके चेक करो। अब आप खुद बताएं 0.5 0.5 0.5 इनटू राइट आंसर हमारा ये होगा। तो अब मोल का ऑप्शन क्लियर हो गए। हाँ, अगर ऐसा सवाल आता है ओके which has a more weight, अब हमने तो मोल पढ़ा था, ये वेट आ गया, मतलब इसमें कोई गड़बड़ है। चलें चेक करते हैं। कह रहा है कि 5 moles of hydrogen, 2 moles of water, 0.5 moles of glucose, या 5 gram molecules of glucose, 5 gram molecules of, चलें ऐसे करते हैं, ग्राम फार्मूला यूनिट्स होगा उसका, फार्मूला यूनिट्स ऑफ CH। अब आपको क्या बताना है, वेट बताना है। वेट फाइंड करने का तरीका हमने पढ़ा है, क्या करेंगे W इज इक्वल टू m इंटू n, क्या होगा इसके लिए क्या करेंगे 5 इंटू 2, जवाब क्या आएगा 10, ये हमारा 10 ग्राम है। उसको करो 2 मल्टीप्लाइड बाय 18, जवाब क्या आएगा 36 ग्राम। इसको हल करते हैं 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 180, जवाब क्या आएगा 90 ग्राम। इसको मल्टीप्लाई करो, लेकिन इसमें ये कुछ चीजें हिडन है। क्या ग्राम फार्मूला यूनिट, मतलब हमें सीधा सीधा बोल रहा है कि हमें 5 मोल्स मिले हुए हैं। 5 को मल्टीप्लाई करो, CaCO3 का मास कितना होता है 100, याद कर लें, नहीं याद होता तो याद करें, काके नंबर 3 का मास 100 है, काको 3, ठीक, क्या होगा 500 ग्राम। सबसे ज्यादा मास किसका निकला CaCO3 का। ओके, आज के लिए क्लियर हो गया हमें मोल कैसे फाइंड करना है और उसके एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करना है। थैंक यू, आज के लिए काफी।